यहाँ पे हमें एक सिलेंडर इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, और सेकंड हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर रिएक्शन कितना लगेगा। तो ये सरफेस हमको स्मूथ दिया है, तो मतलब इस पॉइंट पे क्या लगेगा, खाली नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो देखिए थीटा और इस पॉइंट पर रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए देखिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाले सिलेंडर के सीजी से पास होके जाएगा, क्योंकि ये वाला सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके सीजी से पास होके जाता है। तो देखिए इसको हमने नाम दिया है R1। हम R1 का एंगल निकाल लेंगे, कहां से, यहां से। तो ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये 15 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है, तो ये वाला भी 75 डिग्री होगा। अब देखिए इस पे एक वेट तो लग ही रहा था, एक इस रस्सी में टेंशन लगेगा। देखिए मैंने टेंशन इस रस्सी में बना दिया। ये टेंशन कितने न्यूटन का लगेगा, 200 न्यूटन का। अब इस रस्सी में भी टेंशन लगेगा। ये देखिए रस्सी में हमेशा टेंशन आता है, कभी भी कंप्रेशन नहीं आता है। ये टेंशन कितने न्यूटन का लगेगा, 600 न्यूटन का लगेगा। ये देखिए इस वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब ये वाला सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इन फोर्सेस को मैं अलग से बना देता हूँ। तो सबसे पहले वेट लगा दिया, ये 600 न्यूटन का, ये R1, ये 200 न्यूटन का। अब देखिए यहाँ पे जो मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, वो कैसी ले रहा हूँ, इंक्लाइंड। अभी तक हम क्या करते थे, रेफरेंस लाइन सारे फोर्सेस के लिए आइदर हॉरिजॉन्टल लेते थे या वर्टिकल लेते थे। तो क्या होता था, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनते थे। यहाँ पे हमने क्या करा है, रेफरेंस लाइन इंक्लाइंड ले लिया है, ताकि आपके R1 और थीटा की वैल्यू निकल सके। तो देखिए जब हम रेफरेंस लाइन इंक्लाइंड लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का एंगल इस इंक्लाइंड लाइन से लेना पड़ेगा। तो इन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट अलोंग दिस इंक्लाइंड लाइन बनेगा और परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड लाइन बनेगा। तो देखिए ये इंक्लाइंड लाइन किसके पैरेलल मैंने लिया है, ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लिया है। मैं देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ। ये इंक्लाइंड लाइन का एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना आएगा, ये 15 डिग्री आएगा। देखिए ये 15 डिग्री है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना है, 15 डिग्री। इसलिए ये जो इंक्लाइंड रेफरेंस लाइन लिया है मैंने, उसका एंगल इस लाइन से 15 डिग्री आएगा। अब देखिए हम सारे फोर्सेस का एंगल इस वाले रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब 600 न्यूटन का एंगल निकालना है, तो 600 का देखिए पूरा एंगल आपको दिया था थीटा, यहां से लेके यहां तक कितना है थीटा, हमको तो ये निकालना है। तो हम थीटा में से 15 माइनस कर देंगे, तो हमारे देखिए ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 15। अब ये 15 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 15 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये 200 न्यूटन और 800 न्यूटन के बीच का। अब ये कितना है, 15 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमको इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है, तो हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना ले। तो देखिए 600 न्यूटन के दो कंपोनेंट, इसके लिए हमने रेफरेंस लाइन क्या लिया है, ये इंक्लाइंड प्लेन। तो 600 का देखिए एक कंपोनेंट ये आ गया 600 कॉस थीटा माइनस 15। अब 600 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हो गया 600 साइन थीटा माइनस 15। अब 600 न्यूटन वाला हट जाएगा। अब 200 न्यूटन के देखिए दो कंपोनेंट, तो 200 न्यूटन का एक कंपोनेंट अलोंग दिस इंक्लाइंड रेफरेंस लाइन बनेगा 200 cos 15, और इसका सेकंड जो कंपोनेंट बनेगा वो इस रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये लिखेंगे 200 sin 15। अब 800 न्यूटन के हम कंपोनेंट बनाएंगे, तो 800 न्यूटन का एक कंपोनेंट अलोंग दिस रेफरेंस लाइन लगेगा,
ये लग रहा है, ये कितना है 800 cos 75, और 800 का दूसरा कंपोनेंट इस रेफरेंस लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा, तो इसको हमने लिखा 800 sin 75। अब 800 न्यूटन वाले को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इनको बोल रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये वर्टिकल कंपोनेंट है। आप किसी को भी हॉरिजॉन्टल और किसी को भी वर्टिकल बोल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा, तो किसको लूंगा 600 cos थीटा माइनस 15 को लूंगा, 200 cos 15 को लूंगा, और 800 cos 75 को लूंगा। एक डायरेक्शन में लगने वालों को पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में लगने वालों को मैं नेगेटिव लूंगा। तो देखिए ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम। इसको इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट किसको लूंगा 600 sin थीटा माइनस 15, 200 sin 15, 800 sin 75। किसी एक को पॉजिटिव लेना है, दूसरे को हमको निगेटिव लेना है। तो ये देखिए मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम यहाँ पे कर रहा हूं, तो इनके अलजेब्रिक सम को मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। ये देखिए दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, थीटा और R1 निकालेंगे। तो देखिए ये सिग्मा एच वाली इक्वेशन को देखिएगा, यहां से मैं थीटा निकालता हूं, ये सिग्मा एच वाली इक्वेशन है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू को मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाता हूं, तो अब तो इक्वेशन बन जाएगी 600 cos थीटा माइनस 15 बराबर दिस मच। तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को 600 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा माइनस 15 बराबर दिस मच। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके थीटा निकाल लेंगे। पहले इसका क्या निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स निकाल लेंगे पूरे का, फिर उसमें 15 को ऐड कर देंगे, तो आपका देखिए थीटा कितना आ जाएगा 63.15 डिग्री। आपको R1 भी निकालना है, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो R1 आ जाएगा। तो देखिए ये दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, सिग्मा वी वाली इक्वेशन को लिख दिया। अब देखिए थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया 63.15, इस इक्वेशन में थीटा की जगह 63.15 हमने पुट कर दिया। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए R1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 274 न्यूटन।